जय श्री राम दोस्तों। मैं आदित्य। आज मैं आपको एक भयानक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज के कहानी का नाम अंधकारी टनल भूतिया सफर है। और कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन्हें विशेषश पे पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत वादियां, वहां की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कॉलेज के टाइम पर एक ट्रिप बना हिमाचल जाने का। मैं सेकंड ईयर में था उस वक्त। कॉलेज की दुनिया ही अलग होती है। दोस्तों के साथ मस्ती, प्रोफेसर के लेक्चरस और बहुत सारी एक्टिविटीज। ट्रिप बनता है कि एग्जाम के पहले हम हिमाचल जाएंगे और घूम के आएंगे। 12-13 लोग थे हम। अपनी गाड़ी से गए थे। हमने प्लान तो बना लिया था कि हिमाचल जाएंगे, पर हिमाचल में कहाँ जाएंगे ऐ नहीं पता था। हमने पहले आपसी सहमति से डिसाइड किया कि कसोल चलते हैं। फिर हम लोगों कसोल जाने के लिए निकल गए और मस्ती मजाक में हम लोग कब कसोल पहुंच गए पता भी नहीं चला। हमने वहां एक अच्छा सा होटल ढूंढा, लेकिन हमारा जो बजट था हमें उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना था रेंट पे। होटल वाले से बातचीत करके हमने 3 रूम ले लिया वहां पर। होटल वाले ने बताया कि आप लोगों बाहर जाएंगे तो हमारी गाड़ी लेते जाना। यहां रास्ते में अक्सर लोग भटक जाते हैं। हम सबने थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े अपने ट्राइपॉड्स और कैमरे को लेकर, बहुत सारे यादों को बटोरने। सोचा तो यही था कि अच्छी यादों को समेट के लाएंगे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। हमारे ही बीच हमारे साथ एक कपल था जिसे शायद उतनी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। थोड़ी शाम होते ही वे निकल पड़े, गाड़ी लेके चलते हैं और घूम के आते हैं। लड़के को रास्ता पता तो नहीं था, पर गूगल है ना, उसने गूगल मैप में एक लोकेशन ढूंढी और निकल पड़े उस ओर। अब जब ईस्ट में होते हैं तो टाइम का और रास्ते का पता नहीं चलता। बातचीत करते करते वो एक टनल में एंटर करते हैं। लड़का जो गाड़ी चला रहा था उसने जब लोकेशन ढूंढी थी तो वहां कोई टनल नहीं थी, लेकिन वे लोग टनल में एंटर हुए और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वहां बहुत अंधेरा होता जा रहा था। अब बस गाड़ी की हेडलाइन ही नजर आ रही थी उस टनल में। ये देख, वे दोनों सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर हम गाड़ी मोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। टनल कितनी बड़ी थी ये हम दोनों में से किसी को भी नहीं पता था। दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान ऐसा लगा माने जैसे गाड़ी के शीशे पे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। वो समझ नहीं पाए थे कि उनके साथ क्या हुआ। लड़के ने गाड़ी के मिरर में देखा तो पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उस पूरे टनल में बस एक ही गाड़ी थी। अब दोनों घबरा गए। जैसे ही वह कुछ और सोचते, गाड़ी के चारों तरफ से आवाज आने लगी, जैसे कोई गाड़ी पर जोर से हाथ मार रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई अपनी हथेलियों को गाड़ी के शीशे पर मार रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगा कि कहां फंस गए हम। आप खुद सोचो, आप ऐसे कहीं अकेले टनल में फंस गए और कोई आपकी गाड़ी में हाथों से मार रहा है और आप उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। इन दोनों की हालत खराब हो गई थी। लड़की ने कहा, गाड़ी तेज चलाओ और यहां से जल्दी निकलो। लड़के ने गाड़ी को स्पीड में चलाना शुरू किया, लेकिन वह टनल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब तक इस टनल में रहे तब तक वह आवाजें आती रही, मानो कोई गाड़ी के शीशों पर जोर से अपने हाथों से मारे जा रहा है। दोनों बोलते हैं, टनल कब खत्म होगी यार। तभी लड़के को आगे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी और गाड़ी को उसने फुल स्पीड में चलाया और बाहर निकाल गए। तब जाके दोनों के जान में जान आई कि बच गए। आगे एक पेट्रोल पंप था, वहां वे उतरे। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के विंड स्कीयर पर हाथों के निशान थे। ये तो उन्हें पता था
कि वहां टनल में ये सब हुआ है, पर किसने किया ये नहीं पता था। इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहां एक बंदा आया जो पेट्रोल भरता था। उसने उन हाथों के निशान देखे और कहा, इन हाथों के निशानों को मैं साफ कर दूं। तो लड़के ने कहा, हाँ यार, इसे क्लीन कर दो। वापस जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और भैया 1000 का पेट्रोल और भर देना। ये दोनों वहां खड़े खड़े बातें करने लगे कि बुरे फंस गए। वह बंदा गाड़ी के शीशे को घींचने लगा, कोशिश कर रहा था उन हाथों के निशानों को साफ करने की। थोड़ी देर बाद वह उनके पास आके बोलता है, सर सॉरी, ये निशान साफ नहीं हो रहे। तो लड़के ने पूछा, क्यों साफ नहीं हो रहा है भाई सर? क्योंकि ये सारे के सारे निशान जो है ना, वो अंदर की ओर है, एक भी निशान बाहर की तरफ नहीं है। ये सुनते ही वो दोनों एकदम से घबरा गए थे। मतलब जब वो गाड़ी टनल से जब जा रही थी और जितनी भी आवाजें आ रही थीं, गाड़ी के बाहर से नहीं बल्कि गाड़ी के अंदर से आ रही थी। उस वक्त ना जाने गाड़ी में कितने लोग, ना जाने कितनी आत्माएं थीं जो बाहर निकलने के लिए अपने हाथों को शीशे पर मार रही थीं। होटल वाले ने पहले ही कहा था कि आप लोग बाहर जाएंगे तो हमारी गाड़ी लेते जाना। लोग अक्सर यहां रास्ता भटक जाते हैं, हर बार गूगल सही हो ऐसा जरूरी नहीं। और अगर कहीं बाहर जाओ और कोई समझाए तो हीरो बनने की बजाय उसकी बातों को ध्यान से सुना करो। तो बताओ दोस्तों, आपको यहां कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपके पास ऐसे ही और कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पर सेंड कर दें। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन